नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ज्ञान, आध्यात्मिकता, भक्ति, साधना, स्वाध्याय, सत्संग, इन सब का एक लक्ष्य है, एक ध्येय है, ये जानना कि कल नहीं रहोगे। क्या करना है इस पल का, इस जरा से समय का जो आपको उपलब्ध है, जीने का आनंद लेना है। वर्तमान में रहते हुए जो श्वासें आपके पास में हैं, उन श्वासों की खुशबू के साथ जीना है। जीवन समय हमेशा की तरह आनंद और परमानंद से भरा रहेगा। जो उपलब्ध है वो पर्याप्त है, और जो पर्याप्त है वही परमानंद है। ये जो श्वासें हैं, यही परमानंद का सार है। जुड़िए इससे, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 24 मार्च 2022 बुध का राशि परिवर्तन। ये 16 दिन तकलीफ के बरतना होगा सावधानी। बुध अपनी नीच राशि मीन में अस्त अवस्था में प्रवेश। ये 16 दिन विशेष सावधानी के नक्षत्र गणनाओं के आधार पर समझ में आ रहा है। प्रिय मित्रों, साथियों, 24 मार्च 2022 सुबह 11:05 पर मीन राशि में अस्त अवस्था में बुध का प्रवेश होगा। बुध मीन राशि में 8 अप्रैल 2022 दोपहर 12:06 तक रहेगा। इस यूनिवर्स का, इस सौरमंडल का सबसे सुंदर और सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे वैदिक ज्योतिष ने युवराज का पद प्राप्त किया है, अस्त अवस्था में, नीच अवस्था में, नीच राशि मीन में संचरण करेंगे। क्योंकि बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में ज्योतिषीय गणनाओं का आधार पर नीच माना गया है। बुध सूर्य के बहुत नजदीक रहता है। एक राशि में लगभग 14 से 30 दिन तक यह संचरण करता है। कम्युनिकेशन, व्यापार, बुद्धि का कारक बुध जब शुभ अवस्था में जन्मांग में संचरण कर रहा हो, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अद्भुत रहती है। कारण बुध संवाद शैली और संचार शक्ति का कारक है। यदि जन्मांग में ये कमजोर है तो जातक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध कन्या राशि में उच्च राशि और इसकी मूल त्रिकोण राशि है, और मीन राशि में बुध को ज्योतिषीय भाषा में नीच माना गया है। क्योंकि ग्रह कौंसिल का सबसे छोटा ग्रह है, इसलिए कहा जाता है जिस ग्रह के साथ विराजमान होता है उसी का फल देने लगता है। लेकिन यदि बुध अकेला विराजमान हो तो उत्तम फल प्रदान करता है। ग्रह कौंसिल में बुध को शुभ और सौम्य ग्रह माना गया है। ग्रह कौंसिल ने बुध को बुद्धि, पारिवारिक रिश्तों में हमारी बहन, मानव शरीर में त्वचा, नर्वस सिस्टम, भाषा, शैली, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, तार्किक क्षमता, लेखनी, गणित, ज्योतिष, यात्रा का कारक बुध को माना गया है। बुध मार्केटिंग स्किल का प्रतिनिधित्व करता है। बुध व्यक्ति को प्रेजेंटेटिव बनाता है। बुध की अच्छी स्थिति के कारण व्यक्ति सेल्स और मार्केट के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है। शुभ बुध की जन्म कुंडली में स्थिति हो तो व्यक्ति को बहुत अच्छा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। बैंकिंग का क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र, व्यक्ति धड़ल्ले से अपनी बात रखने की में सक्षम रहता है। इसके साथ ही बुध के कारण व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में तरक्की करता है। बुध के कारण व्यक्ति कई तरह के धार्मिक विषयों का ज्ञाता होता है। पूजा पाठ, कथा वाचन, हवन, यज्ञ के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि करवाता है। बुध व्यक्ति को सुप्रसिद्ध महंत और ज्योतिष विद्या का परम जानकार भी बनाता है। अंक विज्ञान में बुध का 5 नंबर पर आधिपत्य माना गया है, और शुभ बुध के कारण व्यक्ति मैनेजमेंट संबंधी कार्यों में बहुत प्रगति करता है। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रवीण होता है। व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे लेके जाता है। शॉर्ट में यदि बात कहूं तो बुध एक व्यापारी को उन सारी कलाओं से निपुण बनता है जो उसे व्यापार में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये बुध के बारे में कुछ बातें थी, नहीं समझ में आता है, ज्यादा समय लगता है तो स्किप करके आगे बढ़ जाना। राशिफल शुरू कर रहा हूं। अब ये जो नीच राशि मीन में प्रवेश कर रहा है बुध 16 दिन के लिए 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, मेरा छोटा सा निवेदन। मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से
शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। मित्रों साथियों, ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है, लेकिन गणनाओं का समावेश मैंने सभी विधाओं का किया है। नक्षत्रों को भी देखा, वर्तमान के गोचर के साथ साथ मैंने बहुत सी चीजों का, चाहे ऋषि पाराशर हो, चाहे जैमिनी हो, चाहे केपी पद्धति हो, हर विषय को आसपास रहते हुए क्या प्रभाव पड़ेगा बुध का मीन राशि में, इस विषय को ध्यान में रखकर मैंने ये राशिफल लिखा है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी है। मित्रों, राशिफल पर आ रहा हूं, लेकिन राहु 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में 18 महीनों के लिए प्रवेश कर रहे हैं। राहु और केतु मानव जीवन के कार्मिक ग्रह हैं, हमारे जीवन को बहुत नजदीक से हमें प्रभावित करते हैं। राहु का प्रभाव 12 राशियों पर कैसा रहेगा, इन 18 महीनों पर हर राशि का अलग अलग वीडियो गुरुमंत्र विद दाती महाराज के चैनल पर है, इसे जरूर देखें। हर रोज शाम 7:25 के आसपास कैसा रहेगा आपका आज का दिन, ये राशिफल लेकर भी आता हूं मैं। मेरे चैनल पर जरूर जाइएगा। चैनल मेरा कहां आपका है, मैं तो सेवा के लिए आता हूं। जरूर आप जाइए, आपको वहां रोज का राशिफल मिलेगा। और इसके साथ ही अप्रैल 2022 का महीना, ये नवरात्रों का पावन पर्व शुरू हो रहा है। अप्रैल 2022 12 राशियों के लिए क्या फलादेश कर रहा है, ये राशिफल भी आपको गुरुमंत्र विद दाती महाराज पे मिल जाएगा। छोटी सी जानकारी थी, आपको अवगत कराना मेरा धर्म और कर्तव्य था। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, मैं हमेशा मेरे राष्ट्र के लिए बोलता हूं, और मेरा राष्ट्र ही मेरा धर्म है, पूजा है, पाठ है। मेरी राष्ट्र की खुशी में मैं खुश रहता हूं। ये विचार राष्ट्र हित में आपके सामने रखता हूं। दबाव मेरा कभी रहा नहीं, और न ही कभी मैं विवाद और तर्क करता हूं। हमेशा मैं कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। चलिए अब राशि पर आते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर अस्त अवस्था में 12वें भाव में अपनी नीच राशि मीन में सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं। तीसरा भाव भाई बहन, कम्युनिकेशन स्किल, डॉक्यूमेंटेशन, पुरुषार्थ, छोटी यात्रा का है। और छठा भाव कामकाज, डेली रूटीन, नौकरी, कंपटीशन, रोग, कर्जा, कानूनी मसले का है। तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। अनावश्यक कार्य बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कामकाज, वाद विवाद, कानाफूसी परेशानी का कारण बनेगी। यदि कामकाज में वाद विवाद है, कानाफूसी है, परेशानी आएगी। बहुत जरूरी इस समय हर कार्य को सावधानी और सचेत होकर करना, बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर साइन नहीं करना। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रबल प्रयास करेगा। शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहे। व्यवसाय में पूंजी निवेश नहीं करे, नौकरी में परिवर्तन नहीं करे, बॉस से बनाकर रखे। ये समय नौकरी में दबाव का नजर आ रहा है, क्योंकि बुध अस्त है। ये अलग बात है कि कड़ी मेहनत, संघर्ष, परिश्रम के बल पर कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन दबाव है। इसमें भी व्यवसाय विस्तार ना करें, किसी के साथ नया काम शुरू ना करें, सहकर्मियों पर अंधा विश्वास नहीं करें, क्योंकि कोई नुकसान हो सकता है। इस समय किसी भी तरह की लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें, सावधानी बरतें। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है इस समय अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। संयम और धैर्य से अपनी पूर्ण कार्यकुशलता के साथ मेहनत और परिश्रम करें, और सुनियोजित ढंग से घर, परिवार और व्यवसाय में खर्च करें। व्यर्थ का भ्रमण, आलस, सोशल मीडिया पर रहना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल थोड़ा सा है। पारिवारिक सदस्य प्रेमपूर्वक व्यवहार करेंगे, परिवार में परस्पर सामंजस्य रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आर्थिक पक्ष पर कुछ राहत लेंगे। पारिवारिक सदस्यों की सहायता से आवश्यकताओं की पूर्ति और कुछ सफलता भी मिलेगी, कुछ लाभ भी मिलेगा। इससे मन थोड़ा सा प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। यानी इन 16 दिनों में परिवार आपके लिए खुशी का कारण बनेगा, और परिवार के साथ रहें, परिवार की आवश्यकता पर ध्यान दें और परिवार की सुने। विद्यार्थी और युवाओं के लिए इस समय थोड़ा सा सावधानी का है। निजी संबंधों को लेकर पवित्रता बरतें। शिक्षा संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं करें। शिक्षा के क्षेत्र में फुल ऑफ चैलेंज का समय है भाई, मेहनत करना होगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी होगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान के समय के पाबंद जरूर है। रात्रि जागरण नहीं करें। इसके साथ ही व्यर्थ के तनाव, आलस्य, प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। यदि किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम है, हार्मोन अनबैलेंस की समस्या आ रही है, तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। गोचर संकेत है कि नर्वस सिस्टम को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये था मेष राशि वालों का ये 16 दिन का गोचर। क्या उपाय करें? तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती के मंदिर में गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। रात्रि में श्रद्धानुसार साबुत मूंग भिगो दीजिए
और शुभ पक्षियों को डाल देना। 16 दिन ये रोकना नहीं भाई, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और पंचम भाव का स्वामी होकर अस्त अवस्था में 11वें भाव में सूर्य के साथ मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। मैं बता चुका हूं मीन राशि में बुध ज्योतिषी भाषा में नीच का माना गया है। दूसरा भाव वाणी का है, कुटुंब का है, धन का है, बैंकिंग का है, भोजन का है, अपने व्यक्तिगत स्वाद का भाव भी दूसरा ही है। और पंचम भाव संतान का है, सलाह का है, मनोरंजन का है, शिक्षा का है, लर्निंग का है, रिलेशन का भी है। तो बुध का ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए लाभ का संकेत दे रहा है। पिछली व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नए लाभकारी व्यवसायिक संबंध बनेंगे, व्यवसाय में लाभदायक परिस्थितियों के साथ साथ व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी, अपनी कार्यशैली, अपनी कार्य क्षमता का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। परंतु यदि बुध मीन राशि में और अवस्था में है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इस समय बुध मीन राशि में और अस्त अवस्था में, ऐसी अवस्था में धन प्राप्ति और धन का कमाने के जो स्रोत है उनकी प्रति पवित्रता और सजगता दोनों ही जरूरी। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें करके सौदा कर लो और बाद में आपको परेशानी आ जाए, क्योंकि ये 16 दिन भविष्य के लिए बहुत सावधानी के संकेत दे रहे हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करे जो आगे चलकर आपको परेशानी दे। ये समय विस्तार में कोई महत्वपूर्ण कार्य सौदा के साथ साथ बहुत जरूरी कोई ऐसा काम हो सकता है जो कई दिनों से रुका, लेकिन पारिवारिक रजामंदी इसमें बहुत जरूरी है, अन्यथा नुकसान की आहट नजर आ रही। पूंजी निवेश करना शुभ रहेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो ये समय आपके लिए पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, आपके कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग और प्रशंसा प्राप्त होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। परंतु मेरी सलाह यह है कि निजी स्वार्थ से थोड़ा बाहर आना होगा। इस समय अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय संवाद शैली पर थोड़ा सतर्क रहें, उतना ही बोले जितना आप कर सकते हैं, अन्यथा व्यर्थ की गलतफहमी के कारण बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। अपने अहंकार पर काबू रखें, वाणी पर संयम रखें, किसी भी रूप में व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। अपनी भलाई नहीं सोचे, जिनके साथ काम कर रहे हैं उनका हित सोचना अति आवश्यक होगा, अन्यथा कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का यह राशि परिवर्तन अनुकूलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, स्मरण शक्ति आपकी अच्छी रहेगी, कुछ नया सीखने की ललक अद्भुत रहेगी, मेहनत और परिश्रम का फल अवश्य आपको मिलेगा। परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु मित्रों, बुध मीन राशि में है और मीन राशि में प्रतिकूल अवस्था में संचरण कर रहे, ऐसे अवस्था में अपने सर्कल के प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी। मैंने आपको कहा नहीं, शिक्षा में सफलता है लेकिन पढ़ाई में ध्यान देना बहुत जरूरी है। रात्रि भ्रमण, खान पान पे सावधानी बरतें, नैतिकता का दामन पकड़ के रखे, बहुत जरूरी है। इस समय कोई भी रिलेशन आपको भटका सकता है। युवाओं के लिए कैरियर दृष्टि से पूर्ण लाभ का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक परेशानियां, बाधा, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की अद्भुत डोरी परिवार के साथ आपको बांधी रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में कुछ परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। रिश्तों की डोर दिलों के साथ बंधी रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। रिश्ते खिलौने नहीं होते साथियों, इस बात का ध्यान रखें। रिश्तों में जो ही आपका दिमाग आएगा, क्लेश और परेशानी का सबब आपके सामने है। इस समय यदि नए रिश्तों में बंधना आपके लिए बहुत जरूरी है तो सावधानी अपेक्षित है। यदि जीवन में कोई नया रिश्ता प्रवेश हो रहा है, आशंका है, धोखा हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए समय ठीक है, लेकिन अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रहेगा। और बीपी को लेकर, हाई बीपी को लेकर या हार्ट को लेकर कोई छोटी मोटी तकलीफ है, शुगर को लेकर, किडनी को लेकर कोई समस्या है तो रूटीन चेकअप में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत गणपति के सिर चरणों में श्रद्धापूर्ण नमन करने के उपरांत 11 इलायची लगातार 16 दिन अर्पित करें और यह 11 इलायची पूजा के बाद कंजकों को बांट दें। और गणेश गायत्री, ये अद्भुत है। इन 16 दिनों में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणेश गायत्री का 27 बार जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बुध लगन और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर अस्त अवस्था में 10वें भाव में मीन राशि में सूर्य के साथ संचरण करे। और मीन राशि में सूर्य के साथ संचरण करते बुध के इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि बुध यहाँ नीच अवस्था में संचरण कर रहा है। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है आपका, आपके बहुत नजदीक के रिश्ते हैं, पत्नी है, पिता है, माता है, आपकी संतान है, बहुत नियर क्लोज रिश्ते चौथे भाव में आते हैं। भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, आपका प्लेजर है, माता का है। और लगन भाव आपका स्वयं का है, आपका व्यक्तित्व, आपकी हेल्थ है। और कर्म स्थान में संचरण कर रहा है तो ये 16 दिन सूझबूझ और समझदारी से काम करना होगा। समझौतावादी नीति अपनानी होगी। नवीनकारी योजनाओं पर सलाह बहुत जरूरी है। जहां एक और रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, धन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा
वहीं दूसरी ओर आपकी कमजोर निर्णय क्षमता के कारण अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कमजोर निर्णय क्षमता के कारण अच्छे लाभदायक व्यवसायिक सौदे आपके हाथ से निकल जाएंगे। बहुत जरूरी है व्यवसाय विस्तार से बचे। किसी तरह का पूंजी निवेश बिना बुजुर्गों की सलाह या जानकार व्यक्ति को दस्तावेज दिखाए बिना न करें। साथ ही गोचर आपको कानूनी मामलों से संबंधित कार्यों में आपकी पकड़ को प्रभावित कर सकता है। ऐसी अवस्था में पारिवारिक सदस्य, सलाहकार व विशेषज्ञों की सलाह के साथ आगे बढ़ेंगे तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। नौकरी में सहकर्मी और बॉस से रिश्तों में तल्खी आएगी। संभव है इस दौरान नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्नति का अवसर है, प्रमोशन भी है, लेकिन आपकी कार्यशैली की वजह से आपका प्रमोशन बाधित हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा संबंधी प्रयास सफल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और शिक्षा में आ रही आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में हल्की सी लापरवाही परीक्षा परिणाम में प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। शिक्षकों और माता पिता की आज्ञा का पालन आपके लिए बहुत जरूरी। परिश्रम में लापरवाही नहीं करें। सब्जेक्ट के प्रति संवेदनशील रहना बहुत जरूरी। इस समय आप खान पान पर ध्यान दें, पढ़ाई में लापरवाही नहीं करें। मित्रों और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाना बहुत जरूरी। नकारात्मक विचारों से अपने आप को दूर रखें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए ठीक रहेगा, लाभदायक रहेगा, परंतु रिश्तों में प्रेम और प्रगाढ़ता के लिए अपनों की तरफ खुद का कदम बढ़ाना बहुत जरूरी होगा। जीवन में थोड़ी मधुरता आपको लानी होगी। इसमें बहुत जरूरी है अपनी भावनाओं को अपनों के सामने व्यक्त करना। साथ ही इस समय भूमि, भवन, वाहन या चल या अचल संपत्ति पैसा लगाना चाहते हो तो समय पूर्ण सावधानी का संकेत है। इतना ही कहूंगा कि बचना चाहिए। और यदि लेना बहुत जरूरी है तो डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दे देना, लीगल मामलों पे ध्यान देना, पारिवारिक रजामंदी जरूर ले लेना। घर के वयोवृद्ध सदस्यों को लेकर थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर सावधानी है। विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का है, हल्की सी चोट समस्या दे सकती है। पहले से कोई बीमारी तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। ये था मिथुन राशि वालों के लिए बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव। क्या उपाय करें तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने घर के पूजा स्थान में शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें और बुध के बीज मंत्र ओम बु बुधाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः 27 बार जाप करो। नियमित 16 दिन करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद तुलसी के पौधे के आगे कपूर का दीपक जरूर जाए। देशी कपूर, ब्राश कपूर को मिट्टी के दीपक में रखकर दीपक के रूप में प्रज्वलित करना बड़ा उत्तम और लाभकारी रहेगा। ये लगातार 16 दिन। नमन बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुध द्वादश और तीसरे भाव का स्वामी होकर अस्त अवस्था में नवम भाव मीन राशि में सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं। द्वादश भाव व्यय का भाव है, खर्चा का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, अस्पताल का भाव है, अध्यात्म का भाव है, विदेश का भाव है। और तीसरा भाव भाई बहन, कम्युनिकेशन स्किल, डॉक्यूमेंटेशन, पुरुषार्थ, छोटी यात्रा है। बुध धर्म स्थान में विराजमान है तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। इस समय व्यवसाय लाभ के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। कामकाज, कारोबार को लेकर यात्राओं का योग है, लेकिन यात्राओं में परेशानी है और बाधा भी है। मेरी सलाह है कि जो व्यवसाय आप कर रहे हैं ना विस्तार करें ना चेंज करें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करें। गोचर संकेत दे रहा है कि व्यवसाय परिवर्तन नहीं करें। जो काम आप कर रहे हैं उसमें मेहनत और परिश्रम करें, वाणी में थोड़ी सी मधुरता रखें, कर्मचारियों को साथ लेकर चले तो लाभ मिल जाएगा। इस समय किसी पर अंधा विश्वास करेंगे तो मोटा नुकसान हो सकता है। घर की सुख सुविधाओं को लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या आइटम आपको देखभाल के खरीदना होगा, अन्यथा नुकसान की संभावना नजर आ रही। नौकरी के क्षेत्र में इस समय संयम और धैर्य से काम करने का संकेत मिल रहा है, अन्यथा प्रतिकूल स्थान परिवर्तन की संभावना भी नजर आ रही, क्योंकि इस समय उच्च अधिकारी आपके कार्यों में बिना वजह नुक्ताचीनी करेंगे और आपको उकसाएंगे कि आप कुछ बोले। आपको धैर्य रखना, कुछ बोले, पंगा हुआ तो ट्रांसफर हो जाएगा, नौकरी में परेशानी आ जाएगी। तो आपसी मतभेद की संभावना है, इससे बचना बहुत जरूरी। नौकरी में बने रहने के लिए, सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत और सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। यह समय सावधानी का। इसमें व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश के लिए अनुकूल नहीं, इससे बचना चाहिए। शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत का संकेत दे रहा है। परीक्षा परिणाम अनुकूल पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और सावधानी का भी है। यदि उचित प्रयास नहीं रखा तो अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने क्रोध पर काबू रखें, समय देकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय अपनों को साथ लेकर चलने का है। गोचर पारिवारिक सदस्य आपसी मनमुटाव व भाई बहनों में आपसी टकराव का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी आपसी मतभेद ना हो, इससे बचना। उनके साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आए, इस बात पर ध्यान रखना। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि इस समय परिवार, व्यापार
वह घूमने के दृष्टिकोण से यात्रा पे जाना उचित नहीं है, और यदि यात्रा पे जा रहे तो सावधानी बहुत जरूरी। यात्रा कष्टकारक हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 4 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा सावधानी का है, लापरवाही नहीं बरतें। डरानी ना छात्र, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। पहले से बता रहा हूं, सावधानी बरतें। क्या उपाय करें? तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए और श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा। प्रातःकाल नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत यदि घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के गणेश अथर्व शीर्षक का पाठ किया जाए तो अद्भुत लाभ और सफलता मिलेगी। नमो नारायण, नमो नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। हर बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए बुध एकादश और दूसरे भाव का स्वामी होकर अस्त अवस्था में अष्टम भाव में मीन राशि में सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं। दूसरा भाव कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, भोजन है, और 11 भाव आय, लाभ और सोशल सर्किल और मित्रों का है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रहा है। अष्टम भाव में गोचर करे बुध व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष सुचारू रूप से चलाने के लिए धैर्य और संयम का संकेत दे रहे। इस समय धैर्य से काम करना पड़ेगा, संयम से काम करना पड़ेगा, जल्दबाजी से बचना होगा। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाई, कामकाज में पूंजी निवेश से बचे और नौकरी और कार्य में परिवर्तन नहीं करें। यदि आप वायदा बाजार और शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो ये समय 16 दिन विशेष सावधानी है। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी सौड़। लोगों को देकर अपना हाथ नहीं खोले, अन्यथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन शिक्षा में सफलता के लिए मनोनुकूल प्रयासों का संकेत दे रहा है। यदि इस समय आपने परिश्रम किया तो शिक्षा में अवश्य सफलता मिलेगी, परंतु 11 दिन यानी 4 अप्रैल तक सावधानी अपेक्षित है। सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। अनावश्यक पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, छोटे भाई बहनों के लिए समय लाभदायी रहेगा। गोचर संकेत रहेगा कि बोल अमोलक बोल, ये में तोल पीछे बोल, शब्दों पर चयन अच्छा होना चाहिए। पारिवारिक सदस्य समाज में किसी से वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन संतुलित होना चाहिए, अन्यथा मान सम्मान में कमी आ सकती। आप शादीशुदा है, आपका वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा, वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी, ससुराल पक्ष से मनोनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव का बुध ये संकेत है कि खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो पेट संबंधी बीमारी या इन्फेक्शन की संभावना है। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, लापरवाही नहीं बरते, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। क्या उपाय करें? हर बुधवार को श्रद्धानुसार बूंदी के लड्डू गणेश जी को भोग लगाना पर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांटना आपके लिए शुभ रहेगा। और ये 16 दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल दे और जल में थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। एक दंताय च विद्महे ओम एक दंताय च विद्महे गौरी सुताय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री, इसका जाप करना बड़ा शुभ रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। नमस्कार, बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुध दशम और लगन भाव का स्वामी होकर अस्त अवस्था में सप्तम भाव में मीन राशि सूर्य के साथ संचरण करें। दशम भाव नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, जॉब और स्टेटस का है। लगन भाव आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है। कन्या राशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन ये 16 दिन मेहनत और संघर्ष का संकेत दे रहे। इस समय व्यवसाय में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना होगा। साथ ही कामकाज में पूर्ण सक्रिय रहना होगा। कामकाज में सफलता और लाभ में बढ़ोतरी के लिए सहकर्मियों और कर्मचारियों को साथ लेकर चलना होगा। साथ ही नई तकनीकी, नई तरकीब, चाहे वो विज्ञापन हो या कोई ऐसा व्यक्ति रखे जो जानकार हो, सारा उसका लेना पड़ेगा। किस तरह आपके व्यवसाय से जुड़े लोग आपसे प्रभावित हो, ये प्रयास आपको जी जान लगाकर करना होगा, वरना लोग इस समय आपसे दूर हटते नजर आएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि ये 16 दिन प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल आपको अपनानी होगी, यही आपको हानि से बचा सकती है। कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए अपने को समय दें। कार्य में क्वालिटी के लिए कार्य में रुचि और साथियों की सलाह पर ध्यान दें।
सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस समय आप निर्णय लेने में असमर्थ होंगे। स्वभाव को बदले, त्वरित निर्णय ले, परिवार के साथ लाभ मिलेगा। वैसे कामकाज आपका है, उसमें मेहनत और परिश्रम करने में आपकी अवश्य आवश्यकताओं की पूर्ति, जो भी आपका कामकाज है उसमें आप मेहनत करें, परिश्रम करें, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति, गुजारा धन की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके कार्य कुशलता का लाभ भी आपको मिलेगा। धैर्य से काम करिए। जो कारोबार इस समय नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा बचना चाहिए इन 16 दिनों के लिए। आप नौकरी में समय ठीक है, मनोनुकूल उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, इंक्रीमेंट बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, परंतु उन लोगों से विशेष सावधान रहना होगा जो नौकरी करते समय पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जिनका पार्ट टाइम कोई न कोई बिजनेस है, उन्हें सावधानी अपेक्षित है, नुकसान की संभावना है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह समय पढ़ाई और कैरियर के दृष्टिकोण से मेहनत और परिश्रम के हिसाब से अच्छा फल मिलेगा। विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र अध्ययन है तो विद्यार्थियों के लिए पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। 11 दिन यानी 4 अप्रैल 2022 तक व्यर्थ के भ्रम और आशंकाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवार के साथ आपको खड़ा रहना है। परिवार साथ खड़े रहने से बहुत सी बाधाओं और परेशानियों में कमी आएगी और जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पिता पुत्र के रिश्तों में मजबूती आएगी, पिता का पूर्ण प्यार और पैसा मिलेगा। इस समय भारी सामान उठाने से बचना होगा, क्योंकि कमर में कहीं न कहीं लचक आ सकती है, पेन हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, देख जरूर लेना भाई। और सड़क नियमों का पूर्णता पालन करें, अन्यथा दुर्घटना की संभावना है। तो गोचर ये कह रहा है पेट पीठ या नर्वस सिस्टम में कुछ तकलीफ है, प्रिवेंशन बेटर देन क्या, सावधानी अपेक्षित है। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे, तुलसी के पौधे के आगे गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए सुबह सुबह और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः 27 बार, 11 बार, 108 बार जरूर जाप करें। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए बुध नवम और द्वादश भाव का स्वामी होकर अस्त अवस्था में छठे भाव मीन राशि सूर्य के साथ संचरण कर रहे। नवम भाव धर्म का भाव है और द्वादश भाव खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है, हानि का भाव है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म, विदेश है। छठे भाव में बुध नीच और अस्त होने के बावजूद भी कुछ लाभ और सफलता अवश्य देगा। कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे, अनावश्यक रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परंतु 11 दिनों में यानी 4 अप्रैल तक इस अवस्था को मेंटेन करने के लिए तुला राशि वालों को अतिरिक्त मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा कि ये अवस्था मेंटेन्ड है। विलासिता पर खर्चा नहीं हो, विवादित जमीन जायदाद में पूंजी निवेश नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। 4 अप्रैल तक विशेष रूप से कानूनी मसलों को लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी। गोचर संकेत व्यवसाय में धन निवेश पारिवारिक रजामंदी और शोध के बाद ही करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही व्यवसाय के निर्णय सहज और शांत भाव से लेने होंगे। आपको पारिवारिक सदस्यों के साथ लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी में प्रयासों के अनुकूल लाभ प्राप्त होगा, सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं, उच्च पद पर विराजमान है तो उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन व्यवसाय, नौकरी, परिवार हेतु इस समय किसी भी तरह का बैंक या समाज या लोगों से आप कर्जा लेते हैं, ऋण लेते हैं तो नुकसानदायक रहेगा। तुला राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर दृष्टिकोण बुध का राशि परिवर्तन मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा और कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें, लोग आपकी भावुकता का फायदा न उठा ले, बस इससे बच के रखना है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर न हो, थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतनी पड़ेगी। खान पान पर समय पर सोए, समय पर उठे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खान पान पर विशेष सुधार करें। इस समय किसी तरह का इन्फेक्शन न हो, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय करें? बुधवार दिन श्रद्धानुसार या 1.25 किलो मूंग हरे कपड़े में बांधकर अपने ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसारिए और ये पोटली किसी विधवा महिला को दान में दे दीजिएगा। लगातार 4 बुधवार कर देना, कष्ट नहीं आएगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध अष्टम और एकादश भाव का स्वामी होकर अस्त अवस्था में पंचम भाव में मीन राशि सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना, गुप्त विद्या, सिक्रेसी, ऑकल्ट साइंस, ससुराल, गुप्त धन, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, ट्रांसफॉर्मेशन है। और 11वां भाव लाभ का है, सोशल सर्किल का है, मित्र का है, आय का है। तो व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन व्यवसायिक सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। इस समय व्यवसाय में लाभ और मुनाफा में बढ़ोतरी होगी, इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नौकरी के हिसाब से आपके लिए समय उत्तम रहेगा। 11 दिनों में यानी 4 अप्रैल तक जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो घर परिवार की सलाह के बगैर नहीं करें। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, मनोनुकूल कार्य करने की पूरी छूट मिलेगी। बस इस समय अपने उच्च अधिकारियों के साथ कार्य में पारदर्शिता बहुत जरूरी।
सही समय पर सही स्थान पर खुलकर अपनी योजना और अपने कार्यों की चर्चा करना बहुत जरूरी। इसी से आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन बेहतर सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। अल्प प्रयासों से आपको सफलता हासिल होगी। युवाओं के लिए समय कैरियर और नौकरी के हिसाब से मन अनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। प्रोफेशनल कोर्सेज, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस, बीसीए, इन क्षेत्रों में आप जुड़े या कोई शोध का कार्य आप कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ मिलेगा और निजी संबंधों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरती, अपने से बात करते समय शब्दों और वाणी का थोड़ा तालमेल अच्छा रहा तो समय ठीक है। आपका साथी भावनात्मक रूप से आहत नहीं हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके साथी की भावनाएं आहत होने का प्रबल संकेत मिल रहा है। अपने अहंकार पर काबू रखें और अपने शब्दों का चयन अच्छा करें। अपनों पर अपने विचार नहीं ला दे तो और अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपना दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय संतान के साथ संवाद करते समय सूझबूझ का परिचय देना होगा, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा, उनके लिए थोड़ा समय निकालना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय ठीक रहेगा, फिर भी असमय खाना और असमय सोना नुकसानदायक हो सकता है। ये था वृश्चिक राशि वालों का बुध की राशि परिवर्तन का राशिफल। अब मैं बात करूंगा धनु राशि का, लेकिन उससे पहले उपाय। वृश्चिक राशि वालों हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर श्री सूक्त या पुरुष सूक्त या भगवान श्री हरि विष्णु के 108 नाम का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ये करना जरूरी भाई, आपके लिए ठीक रहेगा। नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए बुध सप्तम और दसम भाव का स्वामी होकर अस्त अवस्था में चतुर्थ भाव में मीन राशि में सूर्य के साथ संचरण कर रहा है। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी, विवाह है, कामकाज है, और दसम भाव आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका कामकाज, आपका जॉब, आपका स्टेटस है। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से रुके हुए काम बनेंगे। व्यवसाय में किए गए परिश्रम के अनुकूल लाभ अवश्य मिलेगा। पिछली योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा और नौकरी के क्षेत्र में इसमें पूर्ण सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से आपका रुका हुआ इंक्रीमेंट या प्रमोशन की प्राप्ति का संकेत भी आ रहा है। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। व्यवसाय में मनोनुकूल सौदे, नए ऑर्डर आपको मिलेंगे। नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से इस समय आपका मनोबल, आपका साहस, आपका पराक्रम आपके साथ रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा। गोचर संकेत दे रहा है कि व्यवसाय में क्या गया पूंजी निवेश भविष्य के लिए लाभदायक संकेत दे रहा है। इस समय आप नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ। परंतु यदि आप नौकरी में है, जॉब में है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान। और कार्यस्थल पर बैक बाइटिंग से बचिए। किसी के पीठ पीछे निंदा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इससे बचिए। विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बुध का यह राशि परिवर्तन पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शानदार उपलब्धियों से भरा रहेगा ये 16 दिन। प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा, नौकरी से संबंधित परीक्षा परिणाम अनुकूल आएगा। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, परंतु जीवन साथी और भाई बहनों के साथ व्यर्थ का टकराव, भरम और गलत फहमी परेशानी का कारण बन सकते हैं, इससे बचना है। वैसे पारिवारिक सदस्य, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी का सहयोग मन को प्रसन्नता अवश्य देगा। संतान संबंधी परेशानी से छुटकारा भी मिलेगा और आपके सहयोग से संतान को अपने कार्य में पूर्ण सफलता और लाभ मिलेगा। लेकिन भ्रम नहीं हो, गलत फहमी नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। माता के सहयोग से खुशियां अवश्य मिलेगी और माता के साथ रिश्तों में संतुलन बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, फिर भी खान पान पर ध्यान दीजिएगा। मोटापा, शुगर की बीमारी है तो मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा सा प्राणायाम करिए, थोड़ा सा योग करिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन भयभीत नहीं रहना है, न मना है। अब क्या उपाय करें? तो प्रत्येक बुधवार को श्रद्धानुसार इलायची, पालक, हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र किसी किन्नर को या किसी गरीब निर्धन महिला को जो जरूरतमंद है उसे दान में जरूर दे दिया।
तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुध छठे भाव में और नवम भाव का स्वामी होकर, छठे और नवम भाव का स्वामी होकर अस्त अवस्था में तीसरे भाव में अपनी नीच राशि मीन में सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले हैं। और नवम भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, उच्च शिक्षा का है। तीसरा भाव भाई बहन, कम्युनिकेशन स्किल, डॉक्यूमेंटेशन, पुरुषार्थ, छोटी यात्राओं का है। मकर राशि वालों के बुध का षष्ठेश और नवेश और पुरुषार्थ भाव में संचरण करना, और बुध का वो अपना घर है, कालपुरुष की कुंडली में बुध उस घर में अच्छा माना जाता है। तो पिछली व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, साहस और पराक्रम और उत्साह में वृद्धि होगी, कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। व्यवसाय में मनोरंजन और कार्य सफलता का प्रबल योग, आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। नौकरी के हिसाब से बुध का ये राशि परिवर्तन लाभ का संकेत दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा, आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य में गुणवत्ता बढ़ने कर उच्च अधिकारियों से प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से इस समय जिस नौकरी में आप है उसमें आप पूर्ण प्रयास और परिश्रम करें, अवश्य उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करें, नुकसान हो सकता है। ऐसी जो व्यवसाय आपका, उसी पर आपको पूर्ण फोकस करना है। जो काम आप कर रहे हैं उस व्यवसाय में उत्तम लाभ के संकेत मिले, लेकिन परिवर्तन नहीं। आपके लिए संभव तो भूमि, भवन, वाहन या नए गजट को खरीदने का प्रयास इस समय न करें 16 दिन, अन्यथा आर्थिक परिस्थितियों में डावाडोल की संभावना नजर आ रही। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बुध का यह राशि परिवर्तन इस बात का संकेत दे रहा है कि इस समय आपको सफलता चाहिए, लाभ चाहिए, तो लापरवाही से बचना होगा। इसके साथ ही पारिवारिक सदस्यों की सलाह नजरअंदाज नहीं करें, इस बात का भी ध्यान। शिक्षकों के साथ मधुर व्यवहार रखें एवं उनके द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम के बाद ही सफलता नजर आ रही है। मित्रों, बुध तीसरे भाव में संचरण कर रहा है। बुध वाणी, संचार, माध्यम, इंटरनेट का संबंध रखता है, तो गणना इस बात का संकेत कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर कुछ भी आप पोस्ट करते तो मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, कानूनी दंड की संभावना है। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार में खुशी के समाचार मिलेंगे। छोटे भाई बहन, संतान को मनोनुकूल सफलता प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, परंतु इस समय वैवाहिक जीवन की मर्यादा का पालन अवश्य करें। अमर्यादित और अनैतिक संबंध आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमर, कंधा, कान और गले संबंधी कोई समस्या है तो तुरंत चिकित्सक का सहारा लीजिएगा। नमो नारायण। ये था मकर राशि का बुध की राशि परिवर्तन का फलादेश। अब मैं उपाय की बात करूं तो बुधवार दिन साबुत मूंग श्रद्धा अनुसार हरे कपड़े में बांधिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और गणपति के मंदिर में रख के आ जाइए। हर रोज सुबह शाम घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम गंग गणपतये नमः। ये 16 दिन सुबह शाम इस जाप को बंद नहीं करना। ओम गंग गणपतये नमः और एक गणेश चालीसा का पाठ आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। बुधवार के दिन किन्नर को कोई हरी वस्तुओं का दान आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर अस्त अवस्था में दूसरे भाव में मीन राशि सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव संतान है, सलाह है, रिलेशन है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है। अष्टम भाव दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सीक्रेट सारी चीजें हैं वो सब वहीं पर है। ऑकल्टम साइंस वहीं है, ससुराल वहीं है, गुप्त धन वहीं है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी वहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन भी अष्टम भाव में ही है। तो कारोबार में सफलता के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे और मनोनुकूल साझेदारों की प्राप्ति होगी। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, आर्थिक धन स्रोतों में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ बढ़ेगा, व्यवसाय में मजबूती आएगी। चिकित्सा, शिक्षा, खनन, पेट्रोलियम के साथ साथ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, वायदा बाजार के क्षेत्र में जुड़े व्यापारियों को सफलता है, लेकिन बहुत जरूरी एक्सपीरियंस और सलाह से काम करना। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः सफलता का संकेत नजर आ रहा है। परीक्षा के दौरान मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिले का जो परेशानी उससे मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का सुअवसर प्राप्त होगा और पारिवारिक और पैतृक संपत्ति मसलों को सहजता से सुलटारा होगा। सुख समृद्धि में वृद्धि है, पारिवारिक सुख साधनों में खर्च बढ़ेगा, परंतु वातावरण में अनुकूलता आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन ठीक रहेगा, तब भी अपनी अनियमित खानपान की प्रवृत्ति पर अंकुश रखें। गोचर का संकेत है पेट, पीठ, दांत, एसिडिटी संबंधी तकलीफ हो सकती है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय शुद्ध घी का दीपक जलाए और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमो बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करें।
11 बार, और उसके बाद एक पाठ अर्गला स्तोत्र का जरूर करें। आपके लिए सारी परेशानियां, सारा कष्ट आपके मिटेंगे। नमन बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी और अस्त अवस्था में लगन भाव में अपनी नीच राशि मीन में सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है, घरेलू वातावरण है, आपके बहुत नियर रिश्ते हैं, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका प्लेजर है, आपका सुख है, माता का है। और सप्तम भाव साझेदार, पार्टनर, जीवन साथी, विवाह और कामकाज। बुध का ये राशि परिवर्तन कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से साहस और पराक्रम दिखाने वाला होगा। इस समय आपको मेहनत करनी होगी, अपना पूरा टारगेट पे ध्यान रखना होगा, नुक्ताचीनी से बचना होगा, शिकायतों से बचना होगा। आपने साहस और पराक्रम दिखाया, परिश्रम किया, मेहनत किया और व्यवसाय, नौकरी में अपने अधिकारों का प्रयोग किया, त्वरित स्वनिर्णय, थोड़ा सा जोखिम, तो लाभ जरूर मिलेगा। कार्य विस्तार का मौका भी मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, आड़तिया, कॉन्ट्रैक्टर, पत्रकारिता, फिल्म इंडस्ट्री, मार्केटिंग, वकालत, डॉक्यूमेंटेशन के साथ यदि जमीन जायदाद का कोई काम है तो आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहने का, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों के संबंध अच्छे बनेंगे, नए ऑर्डर मिलेंगे, धन लाभ होगा क्योंकि लगन में है। और लगन सदा शुभ रहता है, बस बचपना नहीं रखना है, जिद नहीं रखना है, क्योंकि परेशानी, कष्ट तब आ सकता है यदि आप जिद में अड़ गए, कहां, कब और कितना और कैसे बोलना ये भूल गए, रिश्तों की कदर नहीं की, तब आपको परेशानी आ सकती। लगन में बुध ये कहता है कि आप सम्मान दीजिए, सफलता कदम चूमेगी। तो इस समय नए ऑर्डर मिल सकते हैं, धन लाभ हो सकता है, नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ साथ उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे, नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा, नई जिम्मेदारी के साथ नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ धन लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परिश्रम, संघर्ष का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्य, शिक्षक, मार्गदर्शक की बातों की अवहेलना न करें। संवेदनशील विषयों पर टीका टिप्पणी सोच समझ कर करें, मैं तो कहूंगा नहीं करें। मौन सबसे बड़ा उपाय है भाई, बहुत जरूरी है। ये 16 दिन धैर्य और संयम से काम करें, जल्दबाजी से बचें। और जल्दबाजी में चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, कोई निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। मीन राशि वालों बुध का ये राशिफल पारिवारिक दृष्टिकोण 4 अप्रैल तक सावधानी का संकेत दे रहा है। परिवार के साथ उठापटक हो सकती है और ये पारिवारिक उठापटक आपको व्यापार में घाटा दे सकती है। ये ना हो, आपको तालमेल बिठाकर चलना होगा। संतान को सफलता मिले, संतान को लाभ मिले, संतान के साथ खड़े रहिए, लेकिन स्पून फीडिंग कब तक चलाओगे, चम्मच से कब तक खिलाते रहोगे। उसे अवसर दे कुछ करने का, साथ खड़े रहिए लेकिन दूर से। घर के वृद्धजनों का जो स्वास्थ्य है उन्हें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोई बड़ी बीमारी नजर आ नहीं, लेकिन फिर भी कोई पुरानी बीमारी तो आपको ध्यान देना होगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें, मॉर्निंग वॉक करना ये नहीं भूलें। ईश्वर चिंतन जरूर होना चाहिए, ध्यान जरूर होना चाहिए। यात्रा करना जरूरी नहीं हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें, परेशानी का संकेत नजर आए। ये था मीन राशि वालों का राशि परिवर्तन, बुध का ये राशि परिवर्तन। क्या उपाय करें? हर रोज लगातार 16 दिन या ये बुधवार के दिन तो कम से कम जरूर करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गाय को हरा चारा लगातार 16 दिन जरूर डालिए, आपके लिए लाभदायक और उत्तम उपाय रहेगा। ये था इस 16 दिन के लिए बुध का जो राशि परिवर्तन है, 12 राशियों पर प्रभाव। ये मेरा आंकलन था साथियों, जो मैंने देखा वो आपके सामने रखा, मेरा जो अनुभव था मैंने आपके सामने रखा। न विवाद, न तर्क, न किसी तरह की कोई चर्चा। मेरा हमेशा निवेदन रहता है कि मेरे विचार हैं, लादने का मेरा स्वभाव नहीं। मैं ज्योतिष से प्यार करता हूं और खुशी से आपके सामने अपने विचार रखें। आप माने न माने ये आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। हाँ, मनुष्यों, भूल से भी यदि कोई मेरी भूल आप हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूँ। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि
धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।